तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कैसे है, सबसे पहले तो हम 1 2 3 4 असाइन कर देंगे कार्बन को। 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन है। अब यहाँ पर जो है कि हमें प्रियोरिटी ऑर्डर देना है। प्रियोरिटी के लिए हम वापस से अगेन जैसे हम 1 कार्बन के लिए करते थे ना कि 1 2 3 4 4 प्रियोरिटी ऑर्डर देते थे, वैसे ही यहाँ पर भी हमें करना है। बस यहाँ पर हमें 2 बार प्रियोरिटी ऑर्डर देना पड़ेगा, एक सेकेंड कार्बन के लिए और एक थर्ड कार्बन के लिए। क्यों? क्योंकि सेकेंड कार्बन वाला कायरल ग्रुप है और थर्ड कार्बन वाला तुम्हारा जो है कि कायरल ग्रुप है। तो जितने कायरल ग्रुप रहेंगे उतनी बार हमें प्रियोरिटी ऑर्डर देना पड़ेगा। बस इस बात का तुम ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ पर 2 कायरल ग्रुप है, इसीलिए हमें 2 बार प्रियोरिटी ऑर्डर देना पड़ेगा। अब देखते हैं हम, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया, ओ ऑक्सीजन आ गया और H हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो ये अटैच्ड कार्बन से, ये अटैच्ड कार्बन से, इसीलिए ऑक्सीजन की प्रियोरिटी तुम्हारी फर्स्ट हो जाएगी, हाइड्रोजन की प्रियोरिटी तुम्हारी 4 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन और कार्बन में देखो पहला एटम सेम है, दूसरा एटम ऑक्सीजन है, यहाँ पर दूसरा एटम क्लोरीन हो गया और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, इसीलिए फर्स्ट ये हो गया। तो सेकंड तुम्हारा ये वाला कार्बन हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा, फोर्थ ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम जो है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो तुम्हारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, फर्स्ट से सेकंड के पास आएगा, सेकंड से थर्ड के पास जाएगा। तो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, ये तुम्हारा जो है कि क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज के लिए R होता है। लेकिन क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं, हमें देखना है कि लोवेस्ट ऑर्डर तुम्हारा कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल। लोवेस्ट ऑर्डर हॉरिजॉन्टल पर है, इसीलिए R का तुम्हारा S हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अब ये देखो सेकंड कार्बन, हमने फर्स्ट कायरल यानी सेकंड कार्बन की बात की ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर 2S लिखेंगे। मतलब जो सेकंड कार्बन है वो तुम्हारा कैसा है, सिनिस्टर है, ठीक है। अब हम थर्ड कार्बन की बात करते हैं। थर्ड कार्बन पे अगेन ये इस कार्बन से अटैच्ड है, पहली वैलेंसी, दूसरी वैलेंसी इस कार्बन से, तीसरी वैलेंसी तुम्हारा क्लोरीन है, चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन है। तो अगेन हमने देख लिया क्लोरीन सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट प्रियोरिटी हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन तुम्हारा जो है कि क्या हो जाएगा, लास्ट फोर्थ प्रियोरिटी हो जाएगा तुम्हारा। इस बात को जो है कि ध्यान रखना है कि ये तुम्हारा क्लोरीन फर्स्ट प्रियोरिटी हो गया, हाइड्रोजन तुम्हारा फोर्थ प्रियोरिटी हो गया, ठीक है। अब हम जो है कि बात करते हैं इसके बीच में और इस कार्बन के बीच में, ठीक है। ये एक कार्बन हो गया, ये एक कार्बन हो गया, इन दोनों के बीच में कौन जो है कि सेकंड होगा, कौन थर्ड होगा। तो देखो यहाँ पर पहला एटम कार्बन, पहला एटम कार्बन, दूसरा एटम ऑक्सीजन, यहाँ पर दूसरा एटम हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। यहीं पर ऑर्डर जो है कि पता चल गया कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये सेकंड कार्बन हो जाएगा और ये तुम्हारा थर्ड कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है कि हम इस कार्बन के लिए फर्स्ट से सेकंड के पास जाएंगे, सेकंड से थर्ड के पास आएंगे। देखो ये ऐसे मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए S होता है। लेकिन यहाँ पर जो लोवेस्ट ग्रुप है वो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल ग्रुप है, इसीलिए S का तुम्हारा R हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो जो फर्स्ट कायरल कार्बन था उसके लिए 2 आया, और जो तुम्हारा सेकंड कायरल कार्बन है, सेकंड कायरल कार्बन तुम्हारा थर्ड कार्बन पे है, तो 3R हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर रहेगा वो 2S 3R ये हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, 2S और 3R का मतलब जो सेकंड कार्बन पर जो कायरल एटम है उसके लिए सिनिस्टर आ रहा है, और जो थर्ड कार्बन है उसके लिए तुम्हारा क्या आ रहा है, रेक्टस आ रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा जो है कि फाइनल आंसर हो जाता है। अब हम देखते हैं सेकंड ग्रुप के लिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो सकता है। यहाँ पर देखो प्रियोरिटी ऑर्डर, यहाँ पर अगेन हम प्रियोरिटी ऑर्डर की तरफ देखेंगे। सबसे पहला जो एटम है वो क्लोरीन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ दूसरा कार्बन है। अगेन फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस दोनों में आ गया। प्रियोरिटी ऑर्डर 1 2 3 4 ऑर्डर हमें देना है। यहाँ पर देखो फर्स्ट तुम्हारा ये हो जाएगा, ये तुम्हारा फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। हमेशा तुम्हें सेकेंड और थर्ड के बीच में ही डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, बाकी फर्स्ट एंड फोर्थ तो तुम्हें ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये भी तुम्हारा फर्स्ट एटम कार्बन है, यहाँ पर भी तुम्हारा फर्स्ट एटम कार्बन है, लेकिन वहीं पर हम जब बात करते हैं सेकेंड एटम तुम्हारा ऑक्सीजन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा सेकेंड एटम देखो क्या हो गया है, यहाँ पर ऑक्सीजन। अगर दोनों में बात करें
तो यहाँ भी सेकेंड एटम ऑक्सीजन, यहाँ भी सेकेंड एटम ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर थर्ड एटम ऑक्सीजन और वहीं पर यहाँ पर थर्ड एटम हाइड्रोजन आ जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो ये तुम्हारा जो है कि फर्स्ट का, ये तुम्हारा फर्स्ट का हो गया, ये तुम्हारा फोर्थ, ये तुम्हारा जो है कि सेकंड प्रियोरिटी हो जाएगा और ये तुम्हारा थर्ड प्रियोरिटी हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझ गए। अब जो है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फाइंड करना है, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम 1 से 2 की तरफ जाएंगे एंड देन 2 से 3 की तरफ आएंगे। ये तुम्हारा क्लॉकवाइज ऑर्डर फॉलो हो रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, और क्लॉकवाइज के लिए आंसर क्या हो जाता है, आर हो जाता है। लेकिन क्या ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, बिल्कुल नहीं। हमें ये देखना है कि जो तुम्हारा लोवेस्ट प्रियोरिटी ऑर्डर है वो कौन सी लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, इसलिए जो लोवेस्ट प्रियोरिटी है हॉरिजॉन्टल पर है। और हॉरिजॉन्टल का केस क्या होता है, इन्वर्जन का, इन्वर्जन का केस होता है। इन्वर्जन में आर का क्या हो जाता है, एस हो जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो सेकेंड कार्बन पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2s, ये क्राइटेरिया आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं और आगे चल करके देखते हैं कि तुम्हारा इस कार्बन के लिए क्या ऑर्डर फॉलो होगा। अब इसके लिए जब हम ऑर्डर देखते हैं तो इसके लिए पहला आइटम ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी तुम्हारा क्या है, कार्बन है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन दोनों में क्रिएट हो गया। ये तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा, ये तुम्हारा फोर्थ पोजीशन पर आ जाएगा। अब इसमें और इसमें देखा जाए तो फर्स्ट आइटम कार्बन, फर्स्ट आइटम कार्बन, यहाँ पर सेकेंड आइटम हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर सेकेंड आइटम तुम्हारा क्लोरीन हो गया, इसीलिए ये तुम्हारा जो है कि सेकेंड पोजीशन पर आ जाएगा और ये तुम्हारा थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, अब हम जो है कि फर्स्ट से सेकंड के पास जाएंगे, सेकंड से थर्ड के पास आएंगे, तो ये तुम्हारा जो है कि कुछ इस तरह का ऑर्डर है, मतलब ये तुम्हारा क्लॉकवाइज हो जा रहा है। और क्लॉकवाइज के लिए तुम्हारा आर फाइनल आंसर आता है, लेकिन क्या ये फाइनल आंसर है, नहीं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, जो तुम्हारा लोवेस्ट प्रियोरिटी ऑर्डर है वो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ रहा है, इसीलिए आर का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड कार्बन के लिए तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, एस। तो यहाँ पर भी फाइनल आंसर तुम्हारा जो है कि 2s और 3s, ये तुम्हारा जो है इसके लिए क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना तुम। चलो, तो अब हम जो है कि थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है, अगेन यहाँ पर भी तुम्हारा 2 कायरल सेंटर है, तो यहाँ पर भी 2 कायरल सेंटर है, तो यहाँ पर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 बार हमें प्रियोरिटी ऑर्डर चेक करना पड़ेगा, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए। लेकिन हमें जो है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस बात का ध्यान रख लेना है कि यहाँ पर ये ऑर्डर देखो, ये यहाँ पर OH ग्रुप है और ये यहाँ पर CHO ग्रुप है, तो इस तरह से हमें सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन है ना, इस वर्टिकल लाइन को तुम्हें ऑलवेज इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो तुम्हारी वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन के ऊपर हमेशा कार्बन चयन होगी। कार्बन वाले ग्रुप तुम्हारे क्या रहेंगे, वर्टिकल लाइन पे रहेंगे। अगर वर्टिकल लाइन पे नहीं है तो तुम उसको शिफ्ट करो। ठीक है, इसको जो है कि यहाँ पर लेकर आओ और इसको जो है कि क्या करो, तुम इस साइड लेकर आओ। सिंगल शिफ्टिंग, इसे जो है सिंगल शिफ्टिंग हम कह देते हैं कि सिंगल शिफ्ट करने से क्या होगा, ये वाला पोजीशन यहाँ पर आ जाएगा ग्रुप और ये वाला ग्रुप उठ करके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो है कि इसकी शिफ्टिंग करते हैं, तो ये वाला यहाँ पर चली जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा जो है कि CHO हो जाएगा, ये वाला कार्बन एज इट इज़, ये वाला कार्बन एज इट इज़, यहाँ पर तुम्हारा CH2OH ग्रुप। अब इस पोजीशन पर ये OH यहाँ पर आ जाएगा। अब इस कार्बन पर CHO यहाँ पर ऊपर चले गया, तो ये जो OH ग्रुप है वो उठ करके यहाँ पर आ जाएगा, तो ये तुम्हारा जो है कि OH हो जाएगा। इधर वाला जो हाइड्रोजन है वो एज इट इज़ रहेगा। अब इस कार्बन के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, तो ये तुम्हारा इसी तरह से रहेगा, यहाँ पर भी Br ग्रुप और ये ऐसे रहेगा। ठीक है, अगर ये इस तरह से दिया हुआ है CHO ग्रुप से, कार्बन से, ये वाला जो वर्टिकल लाइन है, अगर कार्बन वाले ग्रुप से नहीं सेटिस्फाइड है तो तुम आगे पीछे करके उसे सबसे पहले क्या करोगे कि वर्टिकल लाइन को पूरी तरह से कार्बन वाले चेन में कन्वर्ट करोगे, फिर जा करके तुम इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो अब हम जो है कि आगे चलते हैं और आगे चल करके अब इसे सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, कि किस तरह का जो है कि यहाँ पर सोल्यूशन होता है। तो अब यहाँ पर अगर देखें कि इन दोनों के बीच में देख लो, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट हो गया। ये फर्स्ट हो गया और ये तुम्हारा फोर्थ हो गया। अब यहाँ पर भी पहला आइटम कार्बन, यहाँ पर भी पहला आइटम कार्बन, यहाँ दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ दूसरा आ गया ब्रोमीन, इसीलिए ये तुम्हारा फर्स्ट है, ये फोर्थ है, तो ये तुम्हारा सेकेंड आ जाएगा और ये तुम्हारा थर्ड वाला आ जाएगा। ठीक है,
अब तुम्हारा जो है कि फर्स्ट से सेकंड के पास गए और सेकंड से सीधे थर्ड के पास हम आ गए। तो ये देखो, ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया तुम्हारा। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस हो जाता है, लेकिन लोवेस्ट ऑर्डर तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो एस का तुम्हारा क्या आ जाएगा, आर तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। तो सेकंड कार्बन का आंसर क्या आ रहा है, आर, तो ये तुम्हारा 2R ये हो गया। अब इसी तरह से हम थर्ड कार्बन के लिए 3R के लिए चेक करते हैं कि क्या होगा। जो सेकंड तुम्हारा कायरल कार्बन है उसके लिए क्या होगा। तो यहाँ पर तुम्हारा कार्बन से अटैच्ड है, ये वाला ग्रुप तुम्हारा कार्बन से अटैच्ड है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है और ये Br है। ठीक है, तो ये जब Br है तो ब्रोमीन का सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर हो गया, तो इसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी, इसको हमने फोर्थ प्रायोरिटी दे दी। अब सेकेंड और थर्ड के बीच में कंपटीशन होगा। पहला एटम कार्बन, दूसरा एटम हाइड्रोजन, तीसरा एटम भी हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ तीसरा एटम क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, इसीलिए हम सेकेंड कार्बन इसे दे देंगे और थर्ड कार्बन ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो है कि फर्स्ट से सेकंड के पास में जाएंगे, सेकंड से थर्ड के पास में जाएंगे। अगर जो बच्चे इस वीडियो को नए तरीके से देख रहे हैं और कैसे हम फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड के पास आ रहे हैं, ये तुम्हें अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके पहले वाला जो हमने वीडियो बनाया है जिसमें हमने जो है कि ढेर सारे क्वेश्चन कराए थे सिंगल एटम के बीच में, सिंगल कायरल कार्बन के ऊपर, देखो ढेर सारे क्वेश्चन हमने कराए हैं सिंगल कायरल कार्बन के ऊपर। इसमें जो है कि हमने काफ़ी अच्छी तरीके से बताया है कि किस तरह से तुम जो है कि फर्स्ट से सेकंड के पास जाओगे, सेकंड से थर्ड के पास आओगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप जो है कि जाओ और जा करके सबसे पहले हमारा जो पहले वाला वीडियो है उसको देखो। ठीक है, उसके बाद तुम्हें जो है कि ये फटाफट समझ में आएगा कि कैसे हम फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड के पास में चले जा रहे हैं। समझ में आया? तो चलो अब जो है कि हम इसको आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं कि हम यहाँ पर फर्स्ट से सेकंड के पास गए, सेकंड से थर्ड के पास आ गए। देखो ये तुम्हारा जो है कि एंटी क्लॉकवाइज आ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस होता है। लेकिन इस केस में भी जो तुम्हारा फोर्थ ऑर्डर है वो तुम्हारा कहाँ पर आ गया है, वह हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया। और हॉरिजॉन्टल का मतलब ही क्या होता है, इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन होता है, तो मतलब यहाँ पर एस का क्या हो जाएगा, आर, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो थर्ड कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, आर, सेकेंड कार्बन के लिए भी आर, थर्ड कार्बन के लिए भी आर, तो ये तुम्हारा 2R 3R ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगर तुम्हें अच्छी तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो जो इसके पहले वाला जो हमने क्वेश्चन का वीडियो बनाया है उसको जा कर के आप पहले सॉल्व करो, पूरे के पूरे 31 क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम जो है कि अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो ये कार्बन अटैच्ड है तुम्हारा दूसरे कार्बन के साथ में, ये कार्बन अटैच्ड है हाइड्रोजन के साथ में, ये कार्बन अटैच्ड है नाइट्रोजन के साथ में, ये कार्बन अटैच्ड है दूसरे कार्बन के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए ये फर्स्ट पोजीशन पर हो गया, ये तुम्हारा फोर्थ पोजीशन पर हो गया। अब इसमें देखो ये कार्बन अटैच्ड है इस कार्बन के साथ में, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी दोनों की सेम है। अब दूसरे एटम के पास चलते हैं। यहाँ पर दूसरा एटम हाइड्रोजन है, यहाँ पर दूसरा एटम क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। ठीक है, इसीलिए ये तुम्हारा फर्स्ट है, तो ये कार्बन तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ये तुम्हारा थर्ड हो जाएगा। अब हमें ऑलवेज जब भी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज फाइंड करना रहता है, तो मैंने अपने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि हम फर्स्ट से सेकंड के पास जाएंगे, देन सेकंड से हम थर्ड के पास जाएंगे ऑलवेज। ठीक है, यही जो है कि बताता है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, हमें जब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देखना है तो हम इस फोर्थ वाले नंबर को, लोअर प्रायोरिटी ऑर्डर को नहीं देखेंगे। ठीक है, हम ये आंसर निकालने के बाद में जो फाइनल आंसर आता है ना, तो उसी केस में हम इस लोअर को देखेंगे। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम इस लोअर नंबर को नहीं देखेंगे फिलहाल। अब हम जो है कि फर्स्ट से कहाँ पर जाएंगे, सेकंड के पास में, सेकंड से सीधे उठ के आ जाएंगे थर्ड के पास में। ठीक है, फोर्थ वाले को ओवर ब्रिज कर देंगे, फोर्थ वाले की तरफ हम देखेंगे ही नहीं। तो अब देखो ये तुम्हारा कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, क्लॉकवाइज का ऑर्डर, और क्लॉकवाइज होता है आर। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप तुम्हारा लोवेस्ट नंबर कहाँ पर आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इसीलिए हॉरिजॉन्टल लाइन पे इन्वर्जन हो जाता है, तो आर का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा।
तो ये तुम्हारा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, तो सेकेंड कार्बन के लिए तुम्हारा एस फाइनल आंसर आया है 2s। ठीक है। अच्छा, ये जितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, जो अभी नए व्यूवर्स हैं, जिनको ये तुम्हारा जो लोवेस्ट प्रियोरिटी ऑर्डर है हॉरिजॉन्टल लाइन पे इन्वर्ट कैसे हो जा रहा है, तो तुम लोगों के लिए ये डब्बा हमने पिछले वाले वीडियो में भी बताया हुआ है कि जब भी लोवेस्ट प्रियोरिटी का ऑर्डर तुम्हारा वर्टिकल लाइन पर होगा तब सेम आंसर आएगा। क्वेश्चन फाइंड करने पे अगर तुम्हारा आर आया है तो आर ही रहेगा आंसर, एस आया है तो एस ही रहेगा आंसर। लेकिन अगर लोवेस्ट प्रियोरिटी ऑर्डर तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन पर आया है, जैसा कि तुम्हारा इन सारे क्वेश्चंस में आया था, तुमने देखा, ठीक है, तो अगर लोवेस्ट प्रियोरिटी ऑर्डर तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ गया तब जो है कि इन्वर्ट हो जाता है, आर का एस हो जाता है और एस का आर हो जाता है। ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि जो भी बच्चे नए हैं, जो डायरेक्ट फर्स्ट कार्बन वाले आरएस के ऊपर जो हमने 31 क्वेश्चन कराए हैं उनको नहीं देखा है, डायरेक्ट आप जो है कि सेकेंड दो कायरल सेंटर के आरएस क्वेश्चन के ऊपर आ गए हो, तो सबसे पहले जाओ इसके पहले वाला जो वीडियो है तुम उसको देखो अच्छी तरह से, वो सॉल्व करो, उसके बाद तुम यहाँ पर आओ तो ये बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, वरना तुम्हें काफ़ी कन्फ्यूज़न यहाँ पर होगी। ठीक है, चलो अब हम इसके आगे वाला इसका सॉल्व करते हैं। तो जब इसका हम सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा फर्स्ट प्रियोरिटी हो जाएगा, ये तुम्हारा फोर्थ प्रियोरिटी हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो गया अब तो समझ में आ गया ना, एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, एटॉमिक नंबर सबसे कम। अब सेकेंड और थर्ड के बीच में होड़ लगी है कि सेकेंड कौन है और थर्ड कौन है, तो यहाँ पर पहला एटम कार्बन है, यहाँ भी पहला एटम कार्बन है, यहाँ देख लो दूसरा एटम हाइड्रोजन हो गया, यहाँ दूसरा एटम नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, इसीलिए ये तुम्हारा सेकेंड प्रियोरिटी हो जाएगा और ये तुम्हारा थर्ड प्रियोरिटी हो जाएगा। अब हम फर्स्ट से सेकंड के पास आएंगे और सेकंड से थर्ड के पास आ जाएंगे। ये देखो तुम्हारा क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, और क्लॉकवाइज के लिए तुम्हारा क्या रहता है, आर रहता है। लेकिन यहाँ पर जो तुम्हारा लोवेस्ट ऑर्डर है वो कौन से पोजीशन पर है, फोर्थ पोजीशन पर है। इसीलिए ये जो लोवेस्ट ऑर्डर है, फोर्थ वाला लोवेस्ट ऑर्डर, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन पर है और हॉरिजॉन्टल लाइन पर इन्वर्जन होता है, तो आर का तुम्हारा एस हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड कार्बन के लिए आंसर क्या आ गया, तुम्हारा एस आ गया, तो इसके लिए भी तुम्हारा आंसर 2s 3s ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या, ठीक है। चलो अब जो है कि हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। जिन भी बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है आप जाइए और जा कर के तुरंत इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है उसे देखिए। ठीक है, तो उसके बाद आपको काफ़ी आसानी से ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जा रहा है कि यहाँ पर भी हम जो है कि प्रियोरिटी ऑर्डर ही देंगे। किसको प्रियोरिटी ऑर्डर पहले देना है, इस क्वेश्चन को देखो और फटाक से इसका आंसर कमेंट में बताओ। अब तक समझ में आ गया होगा, जिन्होंने इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा उन्हें समझ में आ गया होगा, तो फटाफट आंसर बता दो कमेंट में क्या होगा। यहाँ पर देख लो, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, ब्रोमीन का सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है। यहाँ पर ये तुम्हारा जो है कि सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें देख लो सेम एटम के बीच में, ये देखो ये कार्बन सेम एटम के बीच में हमें सेकेंड और थर्ड के बीच में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट एटम आ गए, यहाँ ब्रोमीन आ गया, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ कार्बन आ गया, यहाँ हाइड्रोजन आ गया। तो इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है ना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये बस तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, उसके हिसाब से तुम प्रियोरिटी दे दो सबको। ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ये तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर हो गया, ये तुम्हारा थर्ड हो गया और ये तुम्हारा फोर्थ हो गया। अब देख लो हम फर्स्ट से सेकेंड के पास में आएंगे, सेकेंड से थर्ड के पास जाएंगे। ठीक है क्या, सेकेंड से सीधे थर्ड के पास आ गए, ये तुम्हारा कैसा हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज के लिए आर हो गया। लेकिन यहाँ पर जो फोर्थ वाला है लोवेस्ट प्रियोरिटी वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इसीलिए आर का तुम्हारा एस हो जाएगा। तो ये तुम्हारा आर का एस हो गया, ये तुम्हारा क्या रहेगा, फाइनल आंसर तुम्हारा इसका हो जाएगा, ये तुम्हारा 2s हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या रहेगा। अब देखो ये जो कार्बन है ये तुम्हारा यहाँ पर फ्लोरीन से अटैच्ड है, यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ दूसरा कार्बन है, तो फ्लोरीन का प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा होगा, तो ये तुम्हारा फर्स्ट हो जाएगा, ये तुम्हारा फोर्थ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पर ये कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच्ड है।
अब यहाँ पर जो सेकेंड एटम है, ये दोनों में फर्स्ट एटम सेम है। सेकेंड एटम की बात करते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन आ जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता है, इसीलिए हम सेकेंड प्रियोरिटी इसे देंगे और थर्ड प्रियोरिटी इसे देंगे। अब यहाँ पर हम फर्स्ट से सेकेंड और सेकेंड से थर्ड के पास में जाएंगे। ये तुम्हारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चेक करेगा। तो ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज मैनर में आ रहा है, तो ये तुम्हारा किस में आ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मैनर। एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस रहता है, लेकिन यहीं पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो तुम्हारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर कहाँ पर आया है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इसीलिए इसका इन्वर्जन हो जाएगा। तो एस का तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर। तो ये आर तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले के लिए तुम्हारा एस हो जाएगा और दूसरे के लिए तुम्हारा आर हो जाएगा। अब इस बात का ध्यान रखना कि अगर जो मेन चेन है, मेन चेन के अंदर तुम्हारा कार्बन नहीं दिया हुआ है और अगल बगल भी कोई कार्बन नहीं है जिसको तुम रिप्लेस कर सकते हो, तो फिर तुम्हें क्या करना है, इसी के हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन ही कार्बन है, तो यहाँ पर फर्स्ट जो कायरल कार्बन है, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि कायरल कार्बन होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट कायरल कार्बन जो है उसके लिए तुम्हारा क्या आ जा रहा है, फर्स्ट कायरल कार्बन के लिए तुम्हारा एस आ जाएगा, और ये जो तुम्हारा सेकेंड कायरल कार्बन है उसके लिए तुम्हारा 1s2r, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस बात का क्या करना है, ध्यान रख लेना। अब चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है तुम्हारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए तुम्हारा यहाँ पर देखो, अगेन फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब जो है कि थोड़ा फटाफट करेंगे क्योंकि सारे जो है क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, सारे सेम हैं, सारी जगह पर तुमको 2 कायरल कार्बन देखने के लिए मिलेंगे और सभी कंडीशन के अंदर तुम्हें क्या करना है, 2 बार प्रियोरिटी ऑर्डर असाइन करना है। ठीक है, तो एक बार तुम्हें इस कार्बन के लिए पता चलेगा कि आर आ रहा है कि एस आ रहा है, फिर इस कार्बन के लिए पता चलेगा कि आर आ रहा है कि एस आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो सेकेंड और थर्ड कार्बन के लिए ही हमें पता करना है कि आर आ रहा है तुम्हारा आंसर कि एस आ रहा है। ठीक है, तो चलो ये तुम्हारा अब हम ऑर्डर देते हैं। ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और ये कार्बन है, जिसमें से ऑक्सीजन की प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए ये फर्स्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, सबसे कम होता है, इसीलिए ये तुम्हारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब कार्बन यहाँ पर भी कार्बन, दोनों का एटम सेम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगले एटम की तरफ चलेंगे। यहाँ पर जो दूसरा एटम है ये ऑक्सीजन है, वहीं पर इसका दूसरा एटम क्लोरीन है, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, हमें पता है, ऑक्सीजन से। इस वजह से सेकेंड प्रियोरिटी हम इसे दे देंगे और थर्ड प्रियोरिटी हम इसे देंगे। समझ में आया ये। अब हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है, इसे फाइंड करना है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमेशा 1 से तुम्हें कहाँ पर जाना है, 2 के पास में, 2 से तुम्हें 3 के पास में जाना है। ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर फर्स्ट से सेकंड के पास में आते हैं और सेकंड से सीधे कहाँ पर निकल जाते हैं, थर्ड के पास में। ठीक है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, तो ये तुम्हारा कैसे आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज आया, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए तुम्हारा सिनिस्टर यानी कि एस होता है। लेकिन यहाँ पर जो तुम्हारा फोर्थ ग्रुप है, फोर्थ लोवेस्ट ऑर्डर है, वो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे आया है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का हमें पता है इन्वर्जन होता है, इसीलिए एस का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड का कार्बन के लिए, सेकेंड कायरल के लिए तुम्हारा क्या होगा, 2r आंसर होगा। अब जो है कि हम इसके नीचे वाले, अब इसके लिए देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया हो जाएगा, इसके लिए किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर देख लो, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर तुम्हारा क्लोरीन का होता है, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर इसको देंगे। सबसे कम एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का होता है, इसीलिए फोर्थ ऑर्डर इसको देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये भी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है, तो फर्स्ट एटम दोनों का सेम है, कार्बन कार्बन। सेकेंड एटम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, सेकेंड आइटम यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, दोनों का सेम हो गया। थर्ड आइटम की बात करते हैं तो भाई साहब देख लो, यहाँ पर तुम्हारा ऑक्सीजन आ गया है और यहाँ पर अगेन तुम्हारा हाइड्रोजन आया, इसीलिए यहाँ पर तुम्हारा ये जो प्रियोरिटी रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, तो इसको हम सेकेंड दे देंगे और इसको हम थर्ड दे देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑर्डर, फर्स्ट से सेकेंड के पास हमें जाना है, देन सेकेंड से सीधे थर्ड के पास आ जाना है। देखो ये ऑर्डर कैसा हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, तो ये तुम्हारा क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज के लिए आर हो जाता है,
समझ में आया। लेकिन क्या ये फाइनल आंसर होगा? बिल्कुल नहीं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें ये चेक करना है कि जो तुम्हारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है क्या? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। और हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या ऑर्डर होता है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर तुम्हारा इन्वर्जन हो जाता है, मतलब आर का तुम्हारा एस, तो एस तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड कार्बन के लिए तुम्हारा एस हो जाएगा। तो ये तुम्हारा जो है कि 2R और 3S ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा इस स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, ठीक है। अब ये जो है कि तुम देख लो सेवन्थ क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा ये बता दो। 7 क्वेश्चन देखो और इसका सोल्यूशन फटाफट जो है कि कमेंट के अंदर तुम बताओ कि क्या इसका आंसर होगा। अब देखते हैं इसका आंसर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर देखो ये तुम्हारा ब्रोमीन है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए ब्रोमीन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पर हम कार्बन आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर दूसरा कार्बन आ गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन को तो हम जो है कि लास्ट प्रायोरिटी दे देंगे। अब सेकेंड और थर्ड के बीच में मारामारी होगा। ये तुम्हारा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। देखते हैं सेकेंड प्रायोरिटी किसकी आती है और थर्ड प्रायोरिटी किसकी आती है। तो यहाँ पर फर्स्ट एटम कार्बन है, यहाँ पर भी फर्स्ट एटम कार्बन है, सेकेंड एटम हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर देख लो सेकेंड एटम तुम्हारा ऑक्सीजन आ गया, इसीलिए ऑक्सीजन का प्रायोरिटी ज़्यादा हो गया, इसीलिए सेकेंड ये हो गया और थर्ड कार्बन ये हो गया। अब हमें फर्स्ट से सेकेंड के पास में आना है और सेकेंड से थर्ड के पास में जाना है। ठीक है, फर्स्ट से सेकंड के पास आएंगे और सेकंड से थर्ड के पास में जाएंगे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस आ गया। लेकिन ये तुम्हारा जो लोवेस्ट ऑर्डर है ये तुम्हारा कहाँ पर है? लोवेस्ट ऑर्डर तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, इसीलिए जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे इन्वर्जन हो जाएगा तो एस का तुम्हारा आर फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2R ये तुम्हारा जो है कि फाइनल आंसर इसके लिए रहेगा। ठीक है, अब इसके नीचे वाले कार्बन के लिए सॉल्व करते हैं हम। नीचे वाले कार्बन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो पहला आइटम है ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। तो यहीं पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को याद रखना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, जो सबसे ज़्यादा हो जाता है कार्बन से भी और हाइड्रोजन से भी। तो ये तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया। हाइड्रोजन का सबसे कम एटॉमिक नंबर होता है, इसीलिए ये तुम्हारा फोर्थ हो गया। अब ध्यान देना है यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, फर्स्ट आइटम दोनों का सेम है, तो हम सेकेंड आइटम के पास जाएंगे। इसके पास में सेकेंड आइटम हाइड्रोजन है, लेकिन इसके पास सेकेंड आइटम क्या हो गया? ब्रोमीन हो गया, और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से, इसीलिए ये तुम्हारा जो है कि फर्स्ट ऑर्डर है, ये तुम्हारा सेकेंड हो गया और ये तुम्हारा थर्ड हो गया। ठीक है, अब जो है कि हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज को असाइन करेंगे। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में फर्स्ट से सेकंड के पास आ गया और सेकंड से तुम्हारा थर्ड के पास आ गए। ठीक है, तो ये देखो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, ये भी तुम्हारा किस तरह का ऑर्डर हो गया है? ये भी तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज का ही ऑर्डर हो गया है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से और ये कुछ इस तरह से आ रहा है, तो ये भी तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज का ऑर्डर हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए तुम्हारा एस होता है। लेकिन क्या ये फाइनल आंसर होगा क्या? बिल्कुल नहीं। हमें ये देखना है कि लोवेस्ट प्रायोरिटी कहाँ पर है। लोवेस्ट प्रायोरिटी तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, और इसीलिए हॉरिजॉन्टल लाइन का क्राइटेरिया क्या होता है? इन्वर्जन, इसीलिए एस का क्या हो जाएगा? आर, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड कार्बन के लिए भी तुम्हारा आर हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर के लिए 2R 3R ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब जो है कि अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखो 3 क्वेश्चन और है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इससे फटाफट सॉल्व करके बताओ। इसका जो सलूशन है वो मैं तुम्हें अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद में जो मैंने यहाँ पर 31 क्वेश्चन बताए हैं ना, 31 क्वेश्चन के अंदर भी मैंने तुम्हें बहुत सारे होमवर्क क्वेश्चन दिए थे इस टाइप के, इसका सलूशन भी मैं तुम्हें क्या करूँगा? अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल तुम क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर फटाफट निकाल करके कमेंट में बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है,
और भी तुम्हें अगर किसी और टॉपिक के ऊपर इसी तरह से ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं तो उस टॉपिक का नाम भी तुम कमेंट में बताओ, और मैं उसके ऊपर इसी तरह के और भी क्वेश्चन और थियरी करा दूंगा। इसी तरह से और भी रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।